हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर के स्टडी पॉइंट पर। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी पोस्ट गार्ड और यूपी जेल वार्डन, यूपी लेखपाल और एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो रोज की तरह आज भी स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो पहला ऑप्शन होगा साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, या ऑप्शन बी साधारण बोलचाल की भाषा, या ऑप्शन सी शिष्ट और अशिक्षित लोगों की भाषा, या ऑप्शन डी केवल पढ़ाई लिखाई के काम में लाई जाने वाली भाषा। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? बताइए डियर्स। और हर क्वेश्चन के लिए आपको वही 5 सेकंड का समय होगा। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा डियर्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शिष्ट और अशिक्षित लोगों की भाषा। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय आर्य भाषा में टावर की ध्वनियां किसकी देन है? तो ऑप्शन ए द्रविड़ भाषाओं की, या ऑप्शन बी तिब्बती भाषाओं की, या ऑप्शन सी लैटिन भाषा की, या ऑप्शन डी उपयोग में से किसी की नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा डियर्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द्रविड़ भाषाओं की। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41 क्वेश्चन देखते हैं। ब्रज बोली नाम से जानी जाती है। ब्रज बोली नाम से जानी जाती है। तो बताइए ऑप्शन ए पंजाबी, या ऑप्शन बी मराठी, या ऑप्शन सी गुजराती, या ऑप्शन डी पुरानी बांग्ला। तो बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा डियर्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पुरानी बांग्ला। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42 क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में अयोगभाव वर्ण कौन से हैं? तो ऑप्शन ए आ या आ, या ऑप्शन बी ई या बड़ी ई, या ऑप्शन सी ऊ या छोटा ऊ, या ऑप्शन डी अंक या अंगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा डियर्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अंग और अंगा। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43 क्वेश्चन देखते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? तो बताइए अघोष वर्ण कौन सा होगा? ऑप्शन ए आ, या ऑप्शन बी जा, या ऑप्शन सी हा, या ऑप्शन डी सा। तो इसमें से कौन सा डियर्स, कौन सा आंसर ठीक रहेगा डियर्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स। ठीक है डियर्स, तो ये आपका अघोष वर्ण होगा। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 44 देखते हैं क्वेश्चन। हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन ए 1 प्रकार का, या ऑप्शन बी 2 प्रकार के, या ऑप्शन सी 3 प्रकार के, या ऑप्शन डी 4 प्रकार के। तो बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा डियर्स।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये होते हैं तो फिर खरगोश। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45 क्वेश्चन, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? तो ऑप्शन ए मधु, या ऑप्शन बी मधुकर, या ऑप्शन सी भ्रमर, या ऑप्शन डी भंवरा। तो बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा डियर्स? इसमें कौन सा तद्भव है बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भंवरा। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46 का क्वेश्चन का देखते हैं, क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। दिढ़ी का तत्सम रूप है, तो बताइए दिढ़ी का तत्सम रूप क्या होगा? तो ऑप्शन ए दृष्टि, ऐसे लिखते हैं क्या दृष्टि, या ऑप्शन बी ये होगा, या ऑप्शन सी दृष्टि होगा, या ऑप्शन डी दृष्टि ऐसा होगा। बताइए डियर्स कैसे होगा तत्सम इसका दिढ़ी का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा दृष्टि। ठीक है डियर्स, दृष्टि ऐसे लिखेंगे, दिढ़ी का तत्सम रूप ऐसे दृष्टि होता है। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 47 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो आपको शुद्ध वर्तनी छांटनी है इसमें से। क्या ऑप्शन ए भागीरथी ऐसे लिखते हैं, या ऑप्शन बी भागीरथी ऐसे लिखते हैं, या ऑप्शन सी भगीरथी लिखते हैं, या ऑप्शन डी भागीरथी लिखते हैं। बताइए डियर्स कैसे लिखते हैं इसको? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भागीरथी। ठीक है डियर्स, ये ऐसे लिखते हैं भागीरथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48 क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी, ये भी आपको शुद्ध वर्तनी छाड़नी है इसमें से। तो विरहिणी या फिर ब्रहणी ऐसे लिखेंगे, या ब्रहिणी लिखेंगे, या फिर ब्रहणी लिखेंगे। तो बताइए कैसे लिखेंगे इसको ब्रहणी को? तो ऑप्शन इसका राइट होगा ऑप्शन सी ब्रहणी। ठीक है डियर, ब्रहणी ऐसे लिखते हैं। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी का उपसर्ग युक्त है? तो बताइए इसमें से कौन सा उपसर्ग युक्त है? क्या ऑप्शन ए इसमें है, क्या ऑप्शन बी सुशासन में है, या ऑप्शन सी संगम में है, या फिर ऑप्शन डी आमरण में है? बताइए डियर्स किसमें है उपसर्ग युक्त? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कपूत। ठीक है डियर्स, इसमें आपका उपसर्ग युक्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। छलिया या पठनीय वे कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसमें इत या ला आवाट, या फिर इला वाला, या फिर इला लगेगा, या फिर इला या वाला, या फिर इक लगेगा, या फिर इया, या ऑप्शन जो ऑप्शन डी में इया, या फिर इये, या फिर आनी। बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा इन ऑप्शन में से? छलिया पठनीय में खानियों में, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें आपका बी राइट आंसर होगा। इसमें छलिया में तो इया लगेगा, और पठनीय में इये लगेगा, और कहानी में आनी लगेगा। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 51 देखते हैं क्वेश्चन।
उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? तो बताइए, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? बताइए डियर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उद्देश्य और वाक्य, उद्देश्य और विधेय ये वाक्य के अंग होते हैं। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 52 क्वेश्चन देखते हैं। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है, तो आपको इसमें उद्देश्य छांटना है। तो बताइए कौन सा इसमें उद्देश्य होगा? क्या ऑप्शन ए छक्के होगा, या ऑप्शन बी तेंदुलकर होगा, या फिर ऑप्शन सी ओवर होगा, या ऑप्शन डी 5 होगा? बताइए इसमें उद्देश्य क्या होगा? बताइए डियर्स। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा तेंदुलकर। ठीक है डियर्स, उद्देश्य तेंदुलकर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 53 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आपको इसमें से स्त्रीलिंग छांटना है आपको। तो ऑप्शन ए उत्साह में है, या ऑप्शन बी चक्रव्यूह में है, या ऑप्शन सी नृत्य में है, या ऑप्शन डी संकल्प में है? बताइए डियर्स, इसमें से किसमें स्त्रीलिंग है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मृत्यु में आपको स्त्रीलिंग मिलेगा। ठीक है डियर्स, मृत्यु एक स्त्रीलिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 54 लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इस वाक्य में कारक बताइए। तो बताइए डियर्स, इसमें क्या कारक हुआ? ऑप्शन ए कर्ता कारक होगा क्या, या ऑप्शन बी करण कारक होगा, या फिर ऑप्शन सी संप्रदान कारक, या ऑप्शन डी कर्म कारक होगा? बताइए डियर्स, इसमें कौन सा कारक होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कर्म कारक होगा इसमें। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइए डियर्स, या ऑप्शन ए 3, या ऑप्शन बी 2, या ऑप्शन सी 4, या ऑप्शन डी 5? तो बताइए डियर्स, इसमें से कौन कितने वचन कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वचन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 56 क्वेश्चन देखते हैं। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है, तो बताइए इसमें से रूढ़ शब्द नहीं है। तो ऑप्शन ए दिन, या ऑप्शन बी आंख होगा, या ऑप्शन सी विज्ञान होगा, या ऑप्शन डी घोड़ा होगा? तो बताइए डियर्स, इसमें से रूढ़ शब्द नहीं है। रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है? तो बताइए डियर्स। तो इसमें रूढ़ शब्द नहीं है, विज्ञान। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 57 क्वेश्चन देखते हैं। योग रूढ़ शब्द की पहचान कीजिए। तो योग रूढ़ किस में है? तो बताइए डियर्स। तो ऑप्शन ए घर, या ऑप्शन बी मुंह, या ऑप्शन सी पताम्बर, या ऑप्शन डी सामाजिक? तो बताइए डियर्स, योग रूढ़ शब्द किस में मिलेगा? बताइए डियर्स। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, पीताम्बर में आपको योग रूढ़ शब्द मिलेगा। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 58 क्वेश्चन देखते हैं। भय आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो बताइए आपको रेखांकित जो शब्द है, अंडरलाइन दिखाई दे रहा है, इसको आपको ये बताना है कि इस वाक्य में शब्द है, तो आपको मतलब इसमें क्या है आपको बताना है। बताइए ऑप्शन ए क्रिया विशेषण है, या ऑप्शन बी अव्यय है, या ऑप्शन सी सर्वनाम है, या ऑप्शन डी क्रिया है? तो बताइए डियर्स, इसमें क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्रिया विशेषण। इसमें आजकल में क्रिया विशेषण
होगा। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 59 क्वेश्चन देखते हैं। अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित एक वचन है, तो बताइए अन्य पुरुष में से एक वचन कौन सा होगा, बताइए डियर्स। क्या ऑप्शन ए वह होता है, या ऑप्शन बी वे होता है, या ऑप्शन सी ये दोनों होते हैं, या ऑप्शन डी उपयोग में से कोई नहीं होगा। तो बताइए डियर्स इसका राइट आंसर क्या होगा डियर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वह। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्टी 59 क्वेश्चन देखते हैं। अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित, ये तो आगे वाला क्वेश्चन था वही है सेम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके 16 क्वेश्चन देखते हैं। यह साड़ी नई है, वाक्य में नई शब्द है, तो आपको नई में क्या शब्द लगेगा ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए सर्वनाम है, या ऑप्शन बी विशेषण है, या ऑप्शन सी क्रिया है, या ऑप्शन डी क्रिया विशेषण है। तो बताइए डियर्स इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विशेषण। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 61 क्वेश्चन देखते हैं। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है, तो आपको बताना है इसमें क्या मुहावरा लगेगा। तो ऑप्शन ए लड़ाई झगड़ा होना, या ऑप्शन बी लूट मचाना, या फिर ऑप्शन सी छीनना झपटी करना, या ऑप्शन डी किसी वस्तु की बहुतियत। तो बताइए इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लड़ाई झगड़ा होना। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका ये भी मुहावरा ही है। 62 क्वेश्चन। तो तू डाल में पात पात का अर्थ है, तो बताइए तू डाल में पात पात का अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन ए खतरा उठाना, या ऑप्शन बी आगे आगे दौड़ना, या ऑप्शन सी पेड़ पर चढ़कर खेलना, या ऑप्शन डी चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो आपको तो इसमें दिख ही रहा होगा इसका क्या हो सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 63 और 64 दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो आपको इनमें अलंकार छाटना है। तो 63 क्वेश्चन देखते हैं डियर। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार होगा डियर। ऑप्शन ए अनुप्रास, या ऑप्शन बी यमक, या ऑप्शन सी उपमा, या ऑप्शन डी रूपक। तो बताइए डियर इसमें कौन सा अलंकार होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रूपक अलंकार। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 64 देखते हैं। वही मनुष्य की जो मनुष्य के लिए मरे। तो बताइए इसमें क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए अनुप्रास होगा, या ऑप्शन बी यमक होगा, या ऑप्शन सी श्लेष अलंकार होगा, या ऑप्शन डी रूपक अलंकार होगा। बताइए डियर इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 65 क्वेश्चन। निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज, जो दायक फल चार वर्णों रघुवर विमल जस। तो आपको इसमें छंद छाटना है। इसमें क्या होगा बताइए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो बताइए इसमें कौन सा छंद होगा। या ऑप्शन ए सोरठा होगा, या ऑप्शन बी कवित होगा, या ऑप्शन सी दोहा होगा, या ऑप्शन डी रोला होगा। तो बताइए डियर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोरठा। इसमें सोरठा छंद होगा डियर। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो देखिए ये प्रश्न संख्या 66 और 67 निम्नलिखित पंक्तियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको इनमें पंक्तियों के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बताइए, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नैन न को छोड़ी महात्म और देव को हुए। बताइए इसमें कौन सा अलंकार होगा? कमल नैन में अलंकार है, तो आपको कमल नैन में अलंकार बताना है। तो बताइए ऑप्शन ए रूपक होगा, या ऑप्शन बी उपमा होगा, या ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा होगा, या ऑप्शन डी श्लेष होगा। तो बताइए डियर, कमल नैन अलंकार में कौन सा अलंकार होगा? बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रूपक अलंकार। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइए कितने प्रकार के होते हैं डियर्स? या 3 होते हैं, या ऑप्शन बी 2 होते हैं, या ऑप्शन सी 5 होते हैं, या ऑप्शन डी 4 होते हैं। तो बताइए डियर्स कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है डियर्स, छंद 3 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 68 से 70 निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई रचना के रचयिता का नाम उसके नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से चुनिए। तो आपको रचयिता बताने हैं, जो आपका रचना के रचयिता बताने हैं आपको। ठीक है डियर्स, चलिए साहित्य लहरी ये किसकी रचना है डियर्स? तो ऑप्शन ए सूरदास की, या ऑप्शन बी जायसी की, या ऑप्शन सी कबीर की, या ऑप्शन डी पद्माकर की। तो बताइए डियर्स किसकी है ये रचना? अपने स्कूल में भी पढ़ रखा होगा ये 10th में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सूरदास। ठीक है डियर्स। 69 ध्रुव स्वामिनी ये किसकी रचना है डियर्स? ऑप्शन ए राम कुमार की, या ऑप्शन बी राम वृक्ष बेनीपुरी की, या ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद की, या ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो बताइए डियर ये किसकी है रचना? ध्रुव स्वामिनी। ये भी आपने पढ़ रखी होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद के। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपको 17 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है डियर्स, और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी डियर्स, और आप अपना ये रिव्यू दिया कीजिए, क्योंकि हम वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं। तो अपना कोई कुछ कमेंट पे लिख के भेजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है डियर्स, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। ठीक है डियर्स, तो बस इतना ही। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।